कभी नजरें मिलाने में ज़माने बीत जाते हैं, कभी नजरें चुराने में ज़माने बीत जाते हैं, और किसी की आंख भी खुलती है तो सोने की नगरी में। किसी को घर बनाने में ज़माने बीत जाते हैं, कभी घर से निकलते ही नजर आ जाती है मंजिल, कभी घर से निकलते ही नजर आ जाती है मंजिल, और कभी रास्तों को पाने में ज़माने बीत जाते हैं, कभी रास्तों को पाने में ज़माने बीत जाते हैं। सुना था लोग थकने के बाद घर जाते हैं, पर जो घर से ही थक जाए वो कहाँ जाए। सुना था लोग हारने के बाद अपनों के पास जाते हैं, पर जो अपनों से ही हार जाए वो कहाँ जाए। सुना था लोग टूटने के बाद घर जाते हैं, पर जिनका घर ही टूट जाए वो कहाँ जाए, पर जिनका घर ही टूट जाए वो कहाँ जाए। अक्लमंद कहते हैं कि कीचड़ में पत्थर ना मारो वरना अपना दामन दागदार होगा। मेरी नज़र में इख्तियात का अगला दर्जा ये है कि कीचड़ से जितना हो सके उतना दूर भागो, वरना किसी का मारा हुआ पत्थर भी तुम्हारा दामन दागदार करेगा। और वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। जिस्म तो थक कर किसी भी कोने में सो जाता है, मगर जहन की थकन कहीं ज़्यादा गहरी होती है। दिन भर की फ़िक्रें, अधूरे ख्वाब, जिम्मेदारियों का बोझ और गुज़रते वक्त की आवाज़ें उसे जागता रखती। काश जहन का भी कोई बिस्तर होता जहाँ इंसान अपनी सोचों को उतार कर रख देता, खुद को कुछ देर के लिए खो देता और फिर सुकून की ऐसी नींद सोता जिसमें न कल की फ़िक्र होती न आने वाले वक्त का खौफ, सिर्फ खामोशी, इत्मीनान और बेफिक्री का लम्स होता। शायद असल आराम है जिस्म के सोने में नहीं बल्कि जहन के खामोश हो जाने में है। स्टेटस या स्टोरी ज़रूर लगाया करो, पता है क्यों? क्योंकि आज के टाइम में किसी के पास आपका हाल अहवाल पूछने का वक्त हो ना हो, मगर स्टेटस वो ज़रूर देखते हैं। हज़ार रंगों की दुनिया में एक रंगे वफ़ा काफ़ी है, दिखावे के इस शोर में सादगी की अदा काफ़ी है। सादगी दिखावे से आज़ाद होती है, जो आज़ाद हो वही असल खूबसूरती है। चमक धमक आँखों को मुतासिर करती है, सादगी दिल में उतर जाती है। सादगी का अपना एक वक़ार होता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम में से कितने लोग आज में सांस तो ले रहे हैं लेकिन ज़िंदा कल में हैं। माजी की कोई तल्ख याद, कोई अधूरा रिश्ता या कोई ऐसा फ़ैसला जिस पर आज भी पछतावा होता है। सच बताऊं, माजी से बाहर निकलने का तरीका उसे भूलना नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग कोई कंप्यूटर नहीं है जहां से हम डिलीट का बटन दबाकर यादें मिटा दें। माजी को दुश्मन नहीं उस्ताद समझें। यादें तब तक तकलीफ़ देती हैं जब तक हम उनसे लड़ते हैं। माजी को बदलना आपके बस में नहीं है, लेकिन उसके असर को बदलना आपके हाथ में। याद रखिए, माजी एक आईना है जिसमें सिर्फ पीछे का रास्ता दिखता है। अगर गाड़ी चलाते हुए आपकी नज़र मुसलसल पीछे देखने वाले शीशे पर रहेगी तो आगे हादसा यकीनी है। माजी से लड़ना छोड़ें, उसे एक बंद किताब की दिल के किसी कोने में रख दें और अपने आज का सफ़ा पलटें, क्योंकि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। आप भी माजी की किसी याद में कैद हैं तो कमेंट में यस लिखें। क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ सवाल ऐसे हैं जिन्हें हम ज़िंदगी भर अपने साथ लिए घूमते हैं मगर उनका मुकम्मल जवाब कभी नहीं मिलता। ज़िंदगी एक मुसलसल गुफ्तगू है। कुछ सवाल हम दूसरों से करते हैं, कुछ अपने आप से, ये जानते हुए भी कि एक दिन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो फिर दिल क्यों हारने से डरता है? उम्मीद का ये दिया आखिर किस तेल से जलता है? जब दिल टूटता है या कोई अपना हमेशा के लिए रुखसत हो जाता है तो इंसान आसमान की तरफ देखकर पूछता है, मेरे साथ ही क्यों? अक्ल कहती है ये निज़ाम कुदरत है, लेकिन दिल मुतमईन नहीं होता। हमें लगता है कि जवाब ना मिलना शायद हमारी नाकामी है या कायनात की बेहिसी, लेकिन हकीकत कुछ और है। इन सवालों के जवाब इसलिए नहीं होते क्योंकि ये सवाल हल करने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए होते हैं। जवाब ना मिलना ही असल जवाब है। अगर दर्द ना होता तो हम हमदर्दी का मतलब ना सीखते। सब कुछ दायमी होता तो वक्त और रिश्तों की कदर ना होती। ये सवालात हमें याद दिलाते हैं कि हम सिर्फ गोश्त और पोस्त का पुतला नहीं बल्कि एक रूह हैं जो मुकम्मल होने की तलाश में है।